बाबू जी ये बताइए कि जो मेडिटेशन आज पूरी दुनिया में योग के बारे में बहुत सारे 100 टाइप के योग अलग अलग सिखाते हैं, कोई हवा का, कोई पानी का, कोई किसका। तो रियल मेडिटेशन की विधि क्या है और वाकई में जब पावर आता है तो उससे क्या परिवर्तन आता है आत्मा में? गीता में 18 प्रकार के योग बताए गए। अब योग माना कनेक्शन, किससे कनेक्शन करोगे? गीता में बोला तुम भूतों को याद करो, योग माना याद, याद माना कनेक्शन। जिससे जुड़ोगे तो भूतों को पाओगे। मुझे याद कर, क्या बोला गीता में? क्या कहा? सभी को छोड़कर, देव और देव के सर्व संबंध छोड़कर मुझे याद कर। छोड़ना वाला भूलना है, भूलना तो मुझे याद कर। भूल मैं कौन? तो मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। क्या है? परब्रह्म परमेश्वर हूँ, सारे जानता नूर हूँ। तो उसको पहले जानेगा तो उससे कनेक्शन आएगा, कनेक्शन जड़ेगा, योग लगेगा, प्यार आएगा। मेरा बेहद का बाप है, बेहद का रचयिता है, तो प्यार आएगा, पावर आएगा। पावर आएगा तो उसकी आत्मा के अंदर इतनी पावर आएगी, इतनी पावर आएगी कि वो धीरे 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 आत्मा का कर्म बंधन से छूट जाएगा और उसकी आत्मा मन बुद्धि संस्कार बदल जाएगा और उसके अंदर हल्कापन आ जाएगा। वो आत्मा से धीरे 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 परम परमात्मा पवित्र आत्मा बन जाएगी। योग लगता है, इसकी मन को पता लग जाता है। मन योग से एक कनेक्शन जुड़ता है बेहद के परम पिता से, तो वहां से पावर आएगी। तो योग माना पावर, तो योग लग गया तो पावर आई। पावर आई तो सूक्ष्म शरीर में जो नेगेटिविटी भरी है वो बदल जाएगी। पहले सूक्ष्म शरीर बदलेगा, फिर ज्यादा पावर आएगी तो कारण शरीर बदलेगा। और जब कारण शरीर बदलने लगेगा तो कारण शरीर में जो रिकॉर्ड है, अनेकों जन्मों का रिकॉर्ड है, वो भस्म होने लगेगा, वो खत्म होने लगेगा। तो कारण शरीर के आधार से मन चलता है। मन को फिर धीरे 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 एक बदलाव आप अनुभव करोगे। मन बदल जाएगा, एकदम मन शांत हो जाएगा। मन में हमेशा निरंतर धीरे धीरे करके योगी, निरंतर योगी की अनुभव होगी। नष्ट महास्मृति लब्धा की स्टेज पे होंगे, इच्छा मात्र में अविद्या हो जाओगे। हद की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं लगेगा, हमेशा बुद्धि बेहद में लगेगी, क्योंकि कारण शरीर में कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। योग लगने से पावर आएगी तो विकल्प विनाश हो जाएगी। मन को परिवर्तन करते रहो, मन को ज्ञान में लगाओ और ज्ञान सुनते सुनते योग लगाओ। क्योंकि डायरेक्ट योग लगेगा नहीं, क्योंकि योग करने बैठोगे तो आपको संकल्प विकल्प आते रहेंगे, कहीं ना कहीं पुरानी यादें या कुछ भी टेंशन वाली यादें आती रहेगी। इसलिए ज्ञान सुनते सुनते योग लगाओ। तो मन को परिवर्तन करना है। मन क्या परिवर्तन होगा? मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मन को, क्योंकि निसंकल्प बनना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। निसंकल्प बनने की बजाय मन को परिवर्तन करो, मन को ज्ञान से कर दो। ज्ञान सुनते सुनते मन को ज्ञान में लगाओ और ज्ञान सुनते सुनते योग करो, डायरेक्ट योग मत करो। और जब मन में ज्ञान आ जाएगा तो बुद्धि से वैराग आएगा, बुद्धि से वैराग आएगा तो हद की चीजों से वैराग आएगा तो बुद्धि बेहद में जाएगी और वो बेहद की प्राप्ति का अनुभव करोगे। और बेहद की जब प्राप्ति होगी तो बेहद का भाग्य भी बनेगा, बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। ये बेहद की अविनाशी भाग्य बनाने की कीमती पल जा रही है, ये कीमती एक एक पल जा रही है। फिर आगे चलकर ये भी पल वापस नहीं आनी है। ये समय बहुत वैल्यूबल जा रहा है, बहुत ही मोस्ट वैल्यूबल समय जा रहा है। जब सारी दुनिया नेगेटिविटी में फंसी है तब तुम स्व परिवर्तन अपने ज्ञान और योग बल से कर सकते हो। और स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ माना ज्ञान, सबसे पहला सब्जेक्ट ज्ञान।